अचानक सावित्री के सामने एक गहरा गड्ढा आ गया। नीचे सिर्फ अंधेरा और अनजाना खालीपन। लड़का बोला, अगर आगे बढ़ना है तो अपने डर पर कदम रखना होगा। सावित्री ने कांपते हुए पहला कदम बढ़ाया और तभी हवा में नीली रोशनी का पुल बन गया। उसने महसूस किया डर ही उसका रास्ता था और साहस ही उसकी असली ताकत। साल 1980 के उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव चांदनी घाट। नाम से ही अलग लग रहा था कि यहाँ रातें चांद की रोशनी में जगमगाती होंगी, लेकिन वास्तविकता अलग थी। यहाँ की सुबह अक्सर धुंध और सन्नाटे के साथ शुरू होती। सावित्री, उम्र लगभग 17 साल, अपने छोटे से घर के आंगन में खड़ी थी। वह सूरज की पहली किरण का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज का सूरज कुछ अलग लग रहा था। उसकी किरणों में हल्की नीली चमक थी, जैसे किसी अदृश्य चीज की परछाई आ रही हो। पीपल के पेड़ की शाखाएं भी अजीब तरह से हिल रही थी। हवा की कोई हल्की सरसराहट हुई थी और फिर उसने देखा पेड़ की छांव में कोई छोटी परछाई घूम रही, बिल्कुल मानवीय आकार की, पारदर्शी। सावित्री ने सोचा, शायद मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन जब परछाई ने उसकी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, सावित्री, तुम्हारे इंतजार हो गया है, तो उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई। सावित्री का मन डर और उत्सुकता के मिश्रण से भर गया। वह मानती थी कि यह कोई साधारण सुबह नहीं थी। आज की सुबह ने उसे एक ऐसी दुनिया की तरफ खींचा जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। सावित्री ने धीरे धीरे घर से बाहर कदम रखा। गांव की गलियां आज भी अजीब लग रही थीं। साल 1980 के उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव चांदनी घाट। नाम से ही अलग लग रहा था कि यहाँ रातें चांद की रोशनी में जगमगाती। नाम से ही अलग लग रहा था कि यहाँ रातें चांद की रोशनी में जगमगाती होंगी, लेकिन वास्तविकता अलग थी। यहाँ की सुबह अक्सर धुंध और सन्नाटे के साथ शुरू होती। सावित्री जैसे ही दरवाजे के बाहर निकली, उसे लगा कि वह अब गांव की सामान्य गलियों में नहीं है। उसके चारों ओर हर चीज हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी। पेड़, फूल और यहाँ तक कि हवा के कण भी नीले थे। जमीन पर चलने से हल्की जमीनी चमक उठती थी, जैसे वह किसी जादुई रास्ते पर चल रही हो। आसपास कोई आवाज नहीं थी, सिवाय धीमे संगीत के झनकार जैसे ध्वनि के। सावित्री ने देखा कि कुछ छोटे जीव हवा में तैर रहे थे, मानव के आकार के नहीं, पर छोटे छोटे, पारदर्शी और चमकदार। एक अचानक झरने की तरह की रोशनी उसके सामने आई और उसमें एक स्वर उठने लगा, सावित्री, तुम्हें यहाँ आने का बुलावा मिला है। तुम्हारे भीतर की इच्छा और हिम्मत तुम्हें यहाँ लेकर आई है। सावित्री का दिल धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह कोई साधारण सपना नहीं, यह एक पूरी नई दुनिया का प्रवेश था। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, एक रहस्यमयी स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। उसकी त्वचा हल्की नीली थी, आंखें चमकती हुई थीं और उसके हाथों में एक सिरिंज जैसी रोशनी की छड़ी थी। स्त्री ने कहा, मैं लुमिनारा। यह दुनिया केवल उन्हीं को दिखती है जिनमें साहस और जिज्ञासा है। तुम इसे देख सकती हो क्योंकि तुम्हारा दिल और मन खुले हैं। सावित्री ने धीरे से कहा, मैं यहाँ क्यों? यह क्या जगह है? लुमिनारा मुस्कुराई और बोली, यह वह जगह है जहाँ हर सपने की शक्ति को महसूस किया जाता है। जो भी यहाँ आएगा उसे अपने भीतर की ताकत और चुनौतियों का सामना करना होगा। सावित्री ने महसूस किया कि अब उसका जीवन सिर्फ गांव या ससुराल तक सीमित नहीं है। यह नई दुनिया उसके आत्मविश्वास और साहस की परीक्षा थी। सावित्री ने धीरे धीरे नीली रोशनी वाली गलियों में कदम रखा। हर कदम के साथ जमीन की हल्की चमक उसके पांवों के नीचे फैल रही थी, जैसे यह रास्ता उसकी ही पहचान की प्रतीक्षा कर रहा हो। अचानक एक छोटा उड़ता हुआ प्राणी उसके सामने आया। आकार में यह बिल्कुल हाथ जितना छोटा, पर उसके पंख पारदर्शी और चमकदार थे और उसकी आंखें इंसानों की तरह भाव व्यक्त कर रही थीं। प्राणी बोला, तुम सावित्री हो, तुम्हें यह मार्ग पार करना होगा। डर को पीछे छोड़ो, तभी तुम्हें लुमिनारा तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। सावित्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डर गई थी, पर उसकी जिज्ञासा डर पर भारी थी। उसने कदम बढ़ाया। कुछ ही क्षणों में वह पहुंच गई एक जंगल जैसी जगह पर। पेड़ नीले और हरे रंग की चमक के साथ झूम रहे थे। हवा में हल्की झनकार और सुगंध थी। हर ओर चमकदार जीव तैर रहे थे, जैसे सपनों की परछाई। सावित्री ने महसूस किया
कि यह जंगल केवल साहस और धैर्य वालों को ही रास्ता दिखाता है। तभी उसने देखा एक अन्य इंसानी आकार की परछाई, एक लड़का, शायद उसी उम्र का, जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। लड़का मुस्कुराया और बोला, तुम यहाँ पहली बार आ रही हो, डर मत, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। सावित्री ने धीरे से कहा, यह दुनिया सच में वास्तविक है? लड़का बोला, यह तुम्हारी इच्छाओं और साहस की दुनिया है। जो कुछ तुम यहाँ सीखोगी वही तुम्हें असली जिंदगी में मजबूत बनाएगा। सावित्री और लड़का जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जंगल की चमकदार छाया में हर चीज अजीब और रहस्यमयी लग रही थी। अचानक रास्ता एक गहरे गड्ढे पर खत्म हो गया, जिसके पार जाने के लिए कोई सामान्य पुल नहीं था। लड़के ने कहा, यह तुम्हारा पहला परीक्षण है, तुम्हें अपने डर को पार करना होगा। सावित्री ने नीचे देखा। गड्ढे के नीचे नीली और हरी रोशनी की हल्की चमक थी, लेकिन पानी या मिट्टी जैसी कोई चीज नहीं थी। यह खालीपन था। मैं कैसे पार करूं? सावित्री ने डरते हुए पूछा। लड़का मुस्कुराया, देखो अपने भीतर, जो चीज तुम्हें डराती है वही तुम्हारा मार्गदर्शन भी कर सकती है। सावित्री ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर की साहस और विश्वास को महसूस किया। धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके पैर के नीचे हल्की नीली रोशनी की पुल जैसी ऊर्जा बन गई। सावित्री ने डर को पीछे छोड़ते कदम आगे बढ़ाया। गड्ढे के पार पहुंचते ही उसने महसूस किया कि इस दुनिया में उसकी इच्छा शक्ति और धैर्य ही मार्ग प्रशस्त करते हैं। लड़का उसकी ओर देखकर बोला, तुमने अच्छा किया, यह केवल शुरुआत है, अब असली रहस्य सामने आने वाला है। सावित्री ने अपने दिल में कहा, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं जो भी कठिनाई आए उसका सामना करूँगी। गड्ढा पार करने के बाद सावित्री और लड़का धीरे धीरे आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक शहर जैसी परछाई दिखाई दी, लेकिन यह कोई साधारण शहर नहीं था। भवनों की दीवारें हल्की नीली रोशनी से चमक रही थीं। गलियों में हवा में तैरते छोटे छोटे जीव घूम रहे थे, जैसे हवा में जादू बिखरा हो। हर ओर हल्की सरसराहट और मीठी झनकार थी, जो कानों को सुकून देती थी। लड़का बोला, यह शहर तुम्हारे साहस और बुद्धि की परीक्षा लेने वाला है। यहाँ हर व्यक्ति, हर जीव और हर घटना तुम्हारे भीतर की ताकत को परखेगी। सावित्री ने मन ही मन कहा, तो यह असली चुनौती है, अब डर नहीं, सिर्फ सीखना है। जैसे ही वो शहर में पहुंची, सावित्री ने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी आंखें चमक रही थीं और वह हवा में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने कहा, स्वागत है सावित्री, तुम्हें यहाँ हर रहस्य का सामना करना होगा। केवल वही सफल होगा जो अपने डर और जिज्ञासा को संतुलित रख सके। एक युवा लड़का जो हल्की रोशनी में बदलता रहता था, उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें कई सदस्यों को समझाना होगा। चमकदार जीव जो बातें नहीं करता, लेकिन हर कदम पर संकेत देता। सावित्री ने महसूस किया कि हर जीव उसका मार्गदर्शन कर रही है, लेकिन उसके लिए यह अंतिम परीक्षा से पहले का अनुभव था। सावित्री ने अपने भीतर कहा, मैं डर से नहीं भागूंगी, जो भी चुनौती आए मैं सीखूंगी और आगे बढ़ूंगी। उसने पहला कदम शहर की गलियों में रखा और उसे महसूस किया कि यह शहर सिर्फ देखने में रहस्यमय नहीं, बल्कि हर कदम पर जीवन की सीख देने वाला है। सावित्री शहर की रहस्यमय गलियों में आगे बढ़ी। अब उसे पता था कि हर जीव, हर संकेत और हर घटना उसके साहस, धैर्य और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए है। शहर के केंद्र में एक विशाल नीले प्रकाश का गोलाकार मंच था। मंच के बीच में एक द्वार था जो बार बार बदलता रहता। लुमिनारे ने कहा, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी आशंका और भय का सामना करना होगा। सावित्री ने ध्यान से चारों ओर देखा। मंच पर हल्की परछाइयाँ उसके सामने आईं, कुछ उसकी भय की परछाइयाँ, कुछ उसके पुराने संदेह और डर। परछाई बोले, तुम सक्षम नहीं हो। दूसरी परछाई ने कहा, तुम्हारा डर तुम्हें रोक देगा। सावित्री ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और भीतर से कहा, मेरे डर और संदेह मेरी ताकत नहीं, मेरी सीख है। मैं उन्हें स्वीकार करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, परछाइयाँ धीरे धीरे नीले प्रकाश में विलीन हो गईं और द्वार स्थिर हो गया। सावित्री ने द्वार पार किया और सामने नीली रोशनी से भरा विशाल आंगन देखा। वहाँ लुमिनारा और अन्य रहस्यमय पात्र खड़े थे। लुमिनारा मुस्कुराई और बोली, सावित्री, तुमने अपनी जिज्ञासा और धैर्य और साहस से यह दुनिया जीत ली।
अब तुम वापस अपनी वास्तविक दुनिया में जा सकती हो, पर यह अनुभव हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगा। सावित्री ने महसूस किया कि यह जगह केवल सपनों और आशाओं की दुनिया नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की ताकत का प्रतीक थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह अपने गांव चांदनी घाट के पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। सूरज की पहली किरण अब सामान्य थी। हवा में वह मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन सावित्री अब पहले जैसी नहीं थी। वह जानती थी कि उसके भीतर अब अदृश्य शक्ति और साहस है, जो उसे जीवन की हर चुनौती से लड़ने में मदद करेगा। सावित्री ने मुस्कुराते हुए अपने आंगन की ओर कदम बढ़ाया। यह दुनिया अद्भुत थी, अब मेरी असली दुनिया भी कम नहीं। कभी भी डर और संदेह को अपनी ताकत से बड़ा मत समझो। साहस, धैर्य और जिज्ञासा के साथ कदम बढ़ाओ और हर चुनौती को सीख मानो। हमारी असली दुनिया और सपनों की दुनिया अलग नहीं, हमारे भीतर की शक्ति ही उन्हें जोड़ती है।